अपनी नित्य लीला में लगे हुए थे, बड़े आनंद से शस्त्र चला रहे थे और भगवान श्री गणेश जी महाराज जो राख का ढेर था उस राख के ढेर में जल मिलाकर एक पुतले का निर्माण कर लिया। एक पुतले का निर्माण, और जैसे ही पुतले का निर्माण हुआ इतना सुंदर पुतला बना। श्री गणेश जी महाराज ने जो राख का पुतला बनाया इतना सुंदर बना, इतना सुंदर, देखकर गणेश जी ने उसमें प्राण दे दिए, अपने गले लगा लिया, उसका नाम भंड रख दिया। राख के पुतले का नाम भंडर। अब भंडा था तो भगवान गणेश जी ने बनाया था तो अच्छा, कार्य भी अच्छे करता था, पर धीरे धीरे उसके मन में एक लोभ जागृत हो गया। उसके भीतर थोड़ा काम, लोभ, तृष्णा, वासना, अहंकार जागृत हो गया और भंड ने गलत कार्य करना प्रारंभ कर दिया। जहां यज्ञ होता यज्ञ समाप्त कर देता, कोई तप कर रहा है तप तोड़ देता। गणेश जी महाराज ने भंड को शिव जी की आराधना करना बताई थी, तो उसने आराधना के बल पर, साधना के बल पर बहुत कुछ मांग लिया, बहुत कुछ। कोई पुरुष, कोई देवता, कोई पुरुष, कोई नर मुझे ना मारे, ये भंड ने भगवान शंकर से वर में प्राप्त कर लिया। भंड तब जब व्यक्ति को बहुत कुछ मिल जाता है तो उसके अंदर थोड़ा सा अहम आ जाता है। और हमने हमेशा शिव महापुराण की कथा के माध्यम से आप सभी को कहा है, डीले कम करो। शिव महापुराण की कथा के माध्यम से आप सबको कहा है कि भीतर जैसे एक पात्र में चम्मच डला होता है, वो चम्मच से भोजन निकाला जाता है तो पात्र खाली हो जाता है, उसी तरह मन के अंदर जब अहंकार आकर भरा जाए तो शिव भक्ति की चम्मच से उसको निकालना प्रारंभ कर दो, जिससे वो अहम शिव भक्ति की चम्मच। आप जितना शंकर की आराधना करते हो, शिव की उपासना करते हो, शंकर भगवान का भजन करते हो, शंकर भगवान का गुणगान करते हो, शिव की साधना में लगे रहते हो, वो हमें फल दे। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। जब वर मिल गया तो भीतर अहंकार आ गया, भीतर अभिमान आ गया। वर मिला, भीतर अभिमत्ता आ गई, अहंकार आ गया, उपद्रव करने लगा, बहुत उत्पात मचा, असुर जैसी प्रवृत्ति हो गई और उस भांडा का नाम भंडासुर हो गया। क्या नाम पड़ गया? भंडासुर। और भंडासुर जब नाम पड़ गया, उसने बहुत बहुत गलत गलत कृत्य करना प्रारंभ कर दिया। सारे देवता जब हताश हो गए कि ये मरेगा कैसे, इसके प्राण कैसे छूटेंगे, तब भगवान नारायण ने बेलपत्र के वृक्ष के नीचे साधना करी। भगवान ब्रह्मा जी ने भी बेलपत्र वृक्ष के नीचे साधना करी। इंद्रदेव साधना में बेलपत्र के वृक्ष के नीचे यदि हम सफाई कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बेलपत्र को संजो रहे हैं,
बेलपत्र का वृक्ष पोषित कर रहे हैं, आराम से आनंद से उसकी देखभाल कर रहे हैं, उसका फल बहुत थोड़ा मिलता है, थोड़ा समय लगेगा। महाराज, भोजन से ज्यादा जरूरी है पानी। क्या जरूरी है? पानी। पानी से ज्यादा जरूरी है वायु। मान लो भोजन मिले और हवा नहीं मिले, श्वास ही नहीं आए तो किस काम का? भोजन से ज्यादा जरूरी है पानी, पानी से ज्यादा जरूरी है, बोलो बोलो, वायु, और वायु से ज्यादा जरूरी है अपनी आयु। क्या जरूरी है? आयु। उम्र नहीं है तो भोजन क्या करोगे? उम्र नहीं है तो पानी का क्या करोगे? उम्र ही नहीं है तो मकान का क्या करोगे? उम्र ही नहीं है तो गाड़ी और बंगले का क्या करोगे? जरूरी है अपनी आयु। भोजन से ज्यादा जरूरी पानी, पानी से ज्यादा जरूरी वायु, वायु से ज्यादा जरूरी आयु। और जैसे वायु से ज्यादा जरूरी आयु होती है, उसी तरह उस आयु में सबसे ज्यादा जरूरी होता है भगवान शंकर का गुणगान। भगवान समय लग सकता है, थोड़ी दुविधा आई है, परेशानी आई है, कष्ट आया है, बीमारी आई है, तकलीफ आया है, दुख आया है, मिटेगा, समय लगेगा, बाबा करेगा। एक लोटा जल चढ़ाते रहना, शिव जी का जल शरीर पर लगाते रहना, 2 बूंद मुख में लेते रहना, शंकर के जल का प्रोक्षण करते रहना, शिव जी की चढ़ी हुई बेलपत्र का स्मरण करते रहना। जब मन दुखे तो बेलपत्र की छांव में जाकर बैठ जाना। जब लगे कर्जा बहुत हो गया तो किसी बट वृक्ष की छांव में बैठकर बटकेश्वर महादेव का नाम लेना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना, उसका फल होगा। कर्जा धीरे धीरे आपकी मेहनत से, आपके परिश्रम से चुकेगा और फिर आप बलवान बनकर बैठो। हिम्मत मत हारो। एक हमारे चतुर्वेदी जी हैं झांसी वाले, उनको अभी कुछ दिन पहले वो गुजरात गए होंगे और उनको लकवा लग गया, पहले से सो गया, मुख पर, हाथ पर, पांव पर, बहुत हार गए। बात करी, शिष्य हैं, गुरु मंत्र लिया है उन्होंने, और हमारे जितने शिष्य हैं, जितने शिष्य, आने वाले समय का जो रुद्राक्ष होगा, उसके बाद में जो आने वाले समय में जब गुरु पूर्णिमा आएगी तो हमारे जितने शिष्य हैं, सारे शिष्यों को हम एक नंबर देंगे। वो नंबर जिन्होंने हमसे गुरु दीक्षा ली है, उनका एक फॉर्म यहाँ भरा रहेगा और उनके पास में हमारा नंबर रहेगा और उनका नंबर हमारे पास और हमारा नंबर उनके पास रहेगा। साल में, महीने में एक बार हम उनसे जरूर फोन पर बात करेंगे, जिससे उनको ये स्मरण रहे कि हमारे गुरुजी हमसे मिले। जितने हमारे शिष्य, जिन्होंने गुरु मंत्र लिया, गुरु दीक्षा ली, सबसे उनका फॉर्म, एक महीने में इतने लोगों से बात कर ली तो अगले महीने में इनसे बात कर ली तो अगले महीने में इनसे कर ली, उन सब की लिस्ट हमारे पास। चतुर्वेदी जी का मालूम पड़ा कि पहले से हुआ, फोन किया, हॉस्पिटल में थे, बोल नहीं पा रहे थे। हमने उनकी धर्मपत्नी से कहा उनके कानों में जरा फोन लगाओ। फोन लगाकर हमने कहा, चतुर्वेदी जी हिम्मत ना हारिएगा, श्री शिवाय नमस्ते, चलकर आओगे, बाबा के दरवाजे पर दौड़ कर आओगे। इतना बल मिल गया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को सुनकर। उनकी धर्मपत्नी कह रही थी 40% आराम लग गया 3 दिन के अंदर। बाबा की वाणी आ गई, बैठने लगे, हाथ चलने लगा, पांव चलने लगे। विश्वास रखो, सियोर वाले महाराज पर नहीं, शिव पर, एक लोटे जल पर,
भरोसा, भरोसा, भरोसा। तो तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। उस पर भरोसा रखिए, उस पर विश्वास रखिए। कोई कहता है हमसे, गुरुजी हमारे शरीर में हवा लग गई, प्रेत लग गया, भूत लग गया, ये लग गया। हम उनसे निवेदन करते हैं, ना तो हमको भूत निकालना आता है, ना हमको प्रेत निकालना आता है, क्योंकि हम तो भूत अधिपति भोलेनाथ को जानते हैं और उसके चरणों की धूल उसके जितने भक्त हैं, मेरे शंकर भगवान के दुनिया में जितने भक्त हैं, उन भक्तों के चरण की जो धूल होगी, उस धूल में भी कोई कंकर पड़ा होगा, उस कंकर में भी अगर कोई जल पड़ा होगा, उस जल की बूंद हमारे मस्तक पर चढ़ी होगी, तो ये शिव पुराण की कथा हो रही है। इससे ज्यादा हम कोई संत नहीं है, हम कोई साधु नहीं है, हम कोई सन्यासी नहीं है, हम कोई तपस्वी नहीं है, हम कोई बहुत बड़े महात्मा नहीं है। हमें तो भगवान शंकर ने बहुत बस एक चीज दे दी है, ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, एक लोटा जल और बाबा की कथा, शंकर जी का भजन करना। जिस शंकर जी के मंदिर में जाकर हमको उसने यहाँ तक बिठा दिया, तो हमें विश्वास है एक चने का ठेला लगाने वाले के बेटे को अगर शिव यहाँ तक भेज सकता है, तो तुम्हारा भी हाथ पकड़कर मंजिल तक पहुँचा सकता। उसके मंदिर में हमने भी झाड़ू लगाई, उसके मंदिर में हमने भी पोछा लगाया। आज भी कुबेरेश्वर बाबा के मंदिर के प्रांगण में नहीं, बाहर नहीं आ सकते क्योंकि भीड़ रहती है, तो पीछे जाकर झाड़ू लगा लेते हैं, पीछे जाके सेवा कर लेते हैं। जहां मिलता है उसकी सेवा करने में पीछे नहीं हटते। और उसी सेवा, वो कहते हैं ना कि उसके दरवाजे की नौकरी करी तो तनख्वाह देना उसका काम है, नौकरी की तनख्वाह वो देता है। उसके आश्रित हो जाए। इन पत्रों को पढ़ते हैं तो बड़ा विचित्रता, एक एक पत्र का जब हम स्मरण कर, एक भाई ने पत्र लिखा, मैं राजेंद्र माटन ग्राम भोरी का रहने वाला हूँ, बेरागढ़ से 5 किलोमीटर दूरी भोपाल इंदौर रोड पर रहता हूँ। मेरी हालत बहुत खराब थी। 2023 से करौंद में भोपाल में शिव पुराण की कथा हुई, श्री विश्वास सारंग जी ने कराई। हम उस समय से कथा सुन रहे हैं। सियोर अग्रवाल धर्मशाला में कथा सुनकर गए। गुरुदेव किराए के मकान में रहते थे, कोई धंधा नहीं था, कोई बिजनेस नहीं था। आज बाबा की कृपा से जो 15-20 साल तक धक्के खाए, आज बाबा की कृपा से खुद की दुकान, मकान, सब कुछ मेरे बाबा ने दे दिया। क्या कमी छोड़ी, सब दिया। मेरा नाम राजेंद्र मटन है, ग्राम भौरी का रहने वाला हूँ, बेरागढ़ से 5 किलोमीटर दूरी पर रहता। ये शिव है, हम नहीं देंगे, वो देगा। एक लोटा जल जब तुम चढ़ाओगे, उसमें विश्वास जागृत होगा, भरोसा जागृत। हमको नहीं आता कुछ भी, हमको तो केवल एक शब्द आता है, और वो दिल से कहते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हमको नहीं, और कहीं ये हमारा बनाया नहीं है, विद्येश्वर संहिता शिव महापुराण का मूल मंत्र। कितना सुंदर लिखा विद्येश्वर संहिता में, जो इस मंत्र को बोलेगा उसके मात्र मुख का दर्शन कर लो, तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे और तुम्हारा कार्य हो जाएगा, तुम्हारा कार्य हो जाएगा। हमको नहीं मालूम। इंदौर से लेकर भोपाल के बीच में जितने ढाबे, जितने होटल, सब पे फोटो लगा के रखा। तो हमने एक बार एक लड़के को भेजकर पूछा, क्यों रे, जाकर बोलो ये हमारा फोटो क्यों लगाया है? तो कहा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं तो इनका चेहरा देखने से ग्राहक बहुत मात्रा में आ रहे हैं। हमने कहा ये कहाँ से हो गया? मंत्र की प्रधानता है, व्यक्ति की नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के चेहरे का मात्र दर्शन करो, तुम्हारे पाप धुल जाएं, तुम्हारे कष्ट कट जाएं और तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर जाए, खुशियों से।
महाराष्ट्र में एक सैलून वाले ने, कटिंग वाले ने अपनी दुकान पर फोटो लगा के रखा है। हमको सूचना मिली, हमने उसका नंबर सैलून की दुकान पे से निकलवा कर फोन करवाया कि गुरुजी के तो बाल ही नहीं है, तो फिर फोटो क्यों लगाया? कटिंग की दुकान तेरी, सैलून की दुकान, तूने गुरुजी का, उनके तो बाल ही नहीं है, हेयर स्टाइल वाले के फोटो लगाना चाहिए सैलून की दुकान पर, तो ग्राहक आएंगे। अब जिसके बाल ही नहीं है वो दुकान पर आकर क्या देखकर जाएगा? तो वो सैलून की दुकान वाला महाराष्ट्र से, परवणी से कहता है, अरे उनके बाल नहीं है पर सबको बाल वाल बचा लेता है। बड़ी वो दुकान वाला सैलून, उसका फोटो अभी हम जरा कमरे में पहुंच जाए, उसका आज फोटो और उसका वीडियो हम सब डालेंगे उस पर, यूट्यूब पर, तुम देखना उस दुकान वाले का। और उसको कहा, जो बोला उसका मैसेज तक हम डालेंगे कि वो क्या लिखता है। मैसेज हमने कहा, भाई श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री गुनगुना बोल कर देखिए, बोल कर देखो, गुनगुना कर देखो, जप कर देखो, पुकारो उसको। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, यहां से कोई खाली नहीं जाता। आप आयो, आपको मालूम है कि नहीं मालूम कि यहाँ कथा चल रही कि नहीं चल रही, हमें नहीं मालूम, पर आप टिकट कराकर पहुंच गए, बैठ गए। आपको तो केवल कंकर शंकर पूजन करना थी, आपको तो केवल रुद्राक्ष लेना था, पर बाबा ने बोनस के रूप में शिव पुराण दे दी। खाली नहीं भेजेगा, कुछ ना कुछ देकर भेजेगा, कुछ ना कुछ देकर भेजेगा। उसकी कृपा होगी, करुणा होगी, दया होगी। वो बुलाया है तो दिए बगैर कैसे भेज देगा? देकर भेजेगा। भंडासुर ने बहुत उपद्रव मचाया, देवताओं ने देवी की आराधना करी। बेल पत्र के वृक्ष के नीचे जब तप साधना होती है, उसमें से एक ऊर्जा, एक एनर्जी, एक बल मिलता है। 64 देवी जोगनियां, सारी देवियां एकत्रित हो जाती हैं और उन माता रानी के अंश से, माँ जगत जननी के स्वरूप से माँ ललिता प्रकट हो जाती हैं। माँ ललिता प्रकट हो, और माँ ललिता प्रकट होकर तुरंत भगवान नारायण से, भगवान ब्रह्मा जी से, भगवान इंद्र से, सबसे कहती घबराओ नहीं, उस भंडासुर का अंत आ गया है। और मां ललिता ने जाकर उस भंडासुर का संहार कर दिया। अब कौन कौन से अस्त्र चलाए थे? मां ने उस भंडासुर को मारने के लिए 2 अस्त्र का प्रयोग करा था। पहला पाशुपत्य अस्त्र और दूसरा महाकामेश्वर अस्त्र। मां ललिता देवी ने 2 अस्त्र चलाए, एक पाशुपत्य अस्त्र और दूसरा महाकामेश्वर अस्त्र। 2 अस्त्र चला, भंड प्राण छूट गए। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि कर दी, गंधर्व गान कर दी, अप्सरा नृत्य कर दिया। जो सती मैया दक्ष प्रजापति की सभा में अग्नि में अपने प्राणों को त्याग देती हैं, वही सती मैया अन्य अन्य रूप रखती हैं। वही सती मैया पार्वती, वही उमा। रूप सती का हो जाता है, कभी माँ उमा बन जाती हैं, कभी कुष्मांडा बन जाती हैं, कभी माँ ललिता बन जाती हैं। किसके लिए बनी इतना? कोई माँ पार्वती जी से जाकर पूछे, माँ दुर्गा भवानी से जाकर पूछे, हे माँ, नवरात्रे में तुम्हारे 9 रूपों का पूजन होता है मेरी जगत जननी माँ, आपने मेरे ये माँ जगत जननी दुर्गा भवानी है माँ आदि शक्ति, आप नवरात्रे में 9 रूप में पूजाती हो, ये 9 रूप आपने किसके लिए लिए? तो मेरी शेरा वाली माँ बोलेगी, मेरी वैष्णव माँ बोलेगी, मेरी ज्वाला माँ बोलेगी, ये 9 रूप मैंने अपने भक्तों के कल्याण के लिए लिया है। भक्तों के अभी सती